हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का प्रश्नावली 5.2। इसके हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 से आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर वहाँ से भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका देख लीजिए, और यह सभी क्वेश्चन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थान को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद एन है। ठीक है ना। आपको दिया गया है, इसमें ए है दिया गया, डी दिया गया है, एन दिया गया है। आपको बोला एन निकालने के लिए ऐसा बॉक्स बना हुआ यहाँ। इसमें आपको जो है 3 चीज दिया होगा और एक जो आपको निकालना होगा। जैसे देखिए, आपका पहला क्वेश्चन में ए दिया गया है 7, डी दिया गया है 3, एन दिया गया आपका 8, और आपको क्या बोला है ए एन निकालने के लिए। तो इसे कैसे निकालते हैं, चलिए हम लोग जो है आपको निकालना सिखाते हैं। तो चलिए देखिए, पहले क्या दिया पहले हम वो लिख लेंगे। ठीक है ना। दिया क्या क्या है पहले हम लोग जो है उन सभी को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ए है, ठीक है ना, डी है, एन है और एन है, और यह सभी आपको दिया गया। ठीक है ना। देखिए कि ए दिया गया था आपका 7 उसमें, ठीक है ना, डी दिया गया था 3 और एन जो है वह दिया गया है 8, और बोला आपसे कि एन जो है आप इसे निकालिए। ठीक है ना। इसे क्या बोला है, तो निकालने के लिए बोला है। देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना तो आपको एक फॉर्मूला यूज करना होगा। जो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसी फॉर्मूला पे जो है यह सभी क्वेश्चन बनेगा, और इसको बस आप लोग को याद कर लेना है। ठीक है ना। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, यह फॉर्मूला पे सही बन जाएगा। तो चलिए हम लोग जो है पहला क्वेश्चन बनाते हैं। यह था आपका पहला का पहला। देखिए, हम जो सभी का मान डाल देते हैं पहले। ठीक है ना। ए एन इक्वल टू आपका ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसी पर जो हम सभी का मान डालेंगे तो हमें ए एन हमें नहीं दिया है, बोला निकालने के लिए, तो इसे हम निकालेंगे। तो इसके जगह पे आप ऐसे करने दीजिए, ए है आपका 7, यहाँ पे 7 डालिए, प्लस एन कितना आपके पास 8 है तो 8 डालेंगे हम लोग, माइनस के 1 तो माइनस के 1, डी कितना आपके पास तो 3 है, यहाँ पे आप लोग 3 डाल दीजिए। चलिए हल कीजिए। ए एन इक्वल टू 7 प्लस 8 में जब घटेगा 1 तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 7। ठीक है ना। यहाँ पे गुन्ना में 3 है तो गुन्ना में 3 लिख दीजिए। अब देखिए ए एन इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 7 प्लस और 7 21। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 21, हम लोग जो यहाँ पे लिख दिए 21। अब देखिए कि ए एन इक्वल टू अगर हम लोग 21 को 7 को के हम लोग ऐड करते हैं यानी जोड़ते हैं तो कितना होगा, तो यह हो जाएगा आपके पास 28। तो ए एन जो निकला आपका यह निकल गया 28, यानी यही जो आपका हो गया यहाँ पे आंसर। ठीक है ना। 28 क्या हुआ, तो आपका पहला क्वेश्चन का जो है 28 आंसर हो गया। अब चलिए हम लोग जो है दूसरा क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं। चलिए देखिए कि आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में आपका जो है दिया है ए दिया गया आपका माइनस का 18, आपको डी निकालना है। यहाँ पे ए एन दिया गया है 10 और आपका जो है ए एन भी दिया है 0। तो चलिए इसे हम लोग बैठाते हैं, और ठीक है ना, इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या क्या दिया था आपको। तो आपको जो यहाँ पे दिया गया था ए इक्वल टू माइनस के 18, डी था आपका निकालना है डी को। ठीक है। और एन जो आपको दिया गया है 10, एन आपको दिया गया है यहाँ पे 0। अब इसी के जगह पे हमें जो है निकालना है। चलिए इसे हम निकाल लेते हैं। फॉर्मूला आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पे आपका डी। ठीक है ना। चलिए ए एन आपको कितना है, तो 0, हम यहाँ पे 0 डाल देंगे, इक्वल टू आपका ए कितना है माइनस के 18, यहाँ पे हम माइनस के 18 डाल दिए, प्लस एन कितना आपके पास 10 है, यहाँ पे आप 10 डालें, माइनस के 1 है माइनस के 1, डी हमें निकालना है तो डी की जगह हम डी ही डालेंगे। ठीक है ना। यहाँ पे चलिए 0 इक्वल टू आपका 18 प्लस, अब देखिए कि जब 10 में से 1 घटेगा तो कितना होगा, तो आपके पास आ जाएगा 9, और डी से गुना हो यानी हम इसमें आ जाएगा आपका डी। अब देखिए इधर क्या आपका प्लस में था तो इधर क्या होगा आपका, तो इधर माइनस में, तो इधर क्या होगा आपका प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू इधर आपका 9 डी। अब देखिए कि 9 जो इधर गुना में है तो इधर क्या होगा आपका, तो आ जाएगा भागा में। तो यहाँ पे लिखते हैं 18 बटे
9 इक्वल टू डी। इसे काटिए तो आ गया 2 इक्वल टू डी। 9 दूना के 18 होता है, तो काटने के बाद कितना आ गया, तो 2 आ गया, यानी डी जो आपका निकला ये 18 निकल गया। ठीक है ना, तो यही आपका जो है आंसर हो गया, डी इक्वल टू हो गया आपका 2। तो दूसरा नंबर भी बन गया। अब चलिए हम लोग जो है तीसरा नंबर इसका हल करते हैं। ठीक है ना, चलिए तीसरा नंबर देखिए आपका, तीसरा नंबर में क्या बोला है, चलिए देखिए। तो देखिए तीसरा नंबर में आपका दिया है कि आपको ए निकालना है। ठीक है ना, डी दिया गया है -3, एन दिया है आपका 18 और एन जो आपका दिया गया है -5। तो चलिए हम लोग जो इसे निकाल लेते हैं एकदम। ठीक है ना, पहले क्या करेंगे हम लोग, तो लिख लेंगे क्या क्या है। ए जो है आपका दिया गया है, ठीक है ना, ये आपको निकालना है इसमें। और डी जो आपका दिया गया -3 और जो आपका एन दिया गया यहाँ पे 18 और जो आपका ए एन दिया गया है वो आपका है -5। बस इसी फॉर्मूला पे हमें जो है इसे निकाल लेना है। तो चलिए हम लोग जो निकालते हैं। ठीक है ना, ए एन इक्वल टू होता है आपका ए प्लस एन -1 और डी। ठीक है ना, ऐसा होता है। एन आपके पास कितना है, तो -5 हम -5 डाले, इक्वल टू कीजिए, इक्वल टू करने के बाद कितना आ गया, तो ए क्या आपका निकालना है, ए के जगह हम कुछ नहीं डालेंगे। एन है आपका 18 डाल दीजिए, -1 और डी कितना है, तो डी है आपका -3, यहाँ पे -3 डाल दीजिए। अब नीचे लिखिए आप लोग -5 इक्वल टू ए और प्लस में 18 में से घटी था, यहाँ हो जाएगा 17 और 3 से इसमें गुना कीजिए, यानी -3 से आपको क्या करना है, तो इसमें गुना करना है। तो कीजिए -5 इक्वल टू ए और 17 होता है 51 और प्लस है यहाँ पे हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे लिखिए प्लस और माइनस के 51 हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। ठीक है, अब चलिए आगे देख लीजिए, -5 इक्वल टू ए प्लस, अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका -51। अब देखिए यहीं पे आपको थोड़ा बना देते हैं यहीं पे। ठीक है ना, देखिए 51 क्या है इधर, यह माइनस में है, तो इधर क्या होगा आपका, तो प्लस में हो जाएगा, यानी -5 और प्लस के 51 एक यहाँ पे लिखा है -5 प्लस के 51 इक्वल टू ए होगा। ठीक है ना, अब दोनों को जब जोड़िएगा तो कितना होगा, तो ये आपका आ जाएगा 46। कितना होगा, तो 46 आ जाएगा आपका ए। अब ये 46 कैसे आया है, तो देखिए आपका माइनस में 5 था और प्लस में 51 था, तो 51 में जब आप लोग घटाइएगा 5 तो आ जाएगा आपका 46, यानी ये कितना निकला आपका, तो 46 निकल गया। और यह जो आपका निकला है तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है ना, तो यह भी हो गया। अब चलिए हम लोग जो है देखते हैं उसका चौथा क्वेश्चन। चलिए देखिए दूसरा चौथा क्वेश्चन क्या है। देखिए चौथा क्वेश्चन में क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन है कि ए आपको दिया गया इसमें कितना है, तो -18.9 और डी है आपका 2.5। एन आपको निकालना है और एन आपको दिया गया 3.6। तो चलिए हम लोग जो है इसे भी हल कर लेते हैं। ठीक है ना, बस आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए देखिए चौथा क्वेश्चन आपका है। ठीक है ना, यहाँ पर हम लिखते हैं चौथा क्वेश्चन आपको दिया गया ए, ठीक है ना, डी एन और आपका है एन, यह सभी में आपको जो है लिखना होगा। ठीक है ना, सभी में आपको इतना लिखना ही है। चलिए तो ए आपको कितना दिया है, तो ए जो उसमें दिया आपका वह दिया -18.9 और डी कितना है, तो डी है आपका 2.5। एन जो है आपका यही एन जो आपका निकालना है और एन आपको दिया गया 3.6 इतना दिया है। चलिए अब हम लोग जो इस पर बैठा देते हैं। ठीक है ना, चलिए ए एन इक्वल टू आपका होता है ए प्लस एन -1 और डी। एन कितना आपका 3.6 इक्वल टू आपका ए कितना है, तो -18.9 और यहाँ पे एन देखिए, एन कितना आपका निकालना है तो रहने दीजिए एन को और ए को भी रहने दीजिए यहीं पे। अब देखिए डी कितना आपका, तो डी है आपका 2.5। ठीक है ना, 2.5 है। अब देखिए कि यह जो आपका था 2.5 इससे जो एन में भी गुना होगा और ए में भी गुना होगा। ठीक है ना, तो इससे आप जो इन दोनों में गुना कीजिए। तो हम पहले इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा प्लस में है और प्लस में भी है, तो आपका हो जाएगा प्लस में 2.5 एन। अब देखिए प्लस माइनस क्या होगा, तो
माइनस होगा और इसमें गुना कीजिएगा तो आपके पास हो जाएगा 2.5। इतना हो गया। अब इसे आगे हल कीजिए। अब देखिए 3.6 इक्वल टू, देखिए माइनस में आपका है 18.9, यहाँ पे आपका माइनस में 2.5। इन दोनों का आप ऐड कीजिए, ठीक है ना। क्या हो तो दोनों का ऐड कीजिए, हम यहाँ पे ऐड करते हैं 18.9 और 2.5। हमेशा जब आपको दशमलव के सामने ही दशमलव डालना है, ठीक है ना। तो इसको जब हल कीजिएगा, देखिए 9 गो और 5 गो 14 के 4 हासिल 1, 8 गो 2 गो 10 गो 10 1 11 के 1 हासिल 1 आ एगो एगो 2 गो हो गया यहाँ पे, यानी 21.4 आ गया आपका। लेकिन 21.4 तो हम यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन किस में तो माइनस में, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस हो आपका, यहाँ पे भी माइनस था तो जुटेगा, लेकिन उसका चिन्ह जो है नहीं बदलता है। अब प्लस में प्लस 2.5n, ठीक है ना। अब देखिए इधर क्या है माइनस में, तो इधर क्या होगा आपका तो प्लस में आ जाएगा। तो इधर आप लोग इसे प्लस में कीजिए, 3.6 प्लस में आपका है 21.4 इक्वल टू 2.5n। इन दोनों को जोड़िए आप, ठीक है ना। इन दोनों को भी हम क्या करते हैं तो ऐड करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं कि 21.4 को ऐड करेंगे हम लोग 6, इधर आपका 3, यानी 3.6 से ऐड कीजिए तो कितना होगा, तो 4 गो 6 गो 10 के 0 हासिल 1 और 3 1 4 4 1 5 हो गया। यहाँ पे दशमलव के बाद यहाँ 5 बैठेगा, 2 है तो 2 लिखिए, यानी 25.0 आया। और 25.0 कहने का मतलब है कि दशमलव के बाद शून्य का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो केवल 25 लिख देंगे। इक्वल टू आपके पास आएगा यहाँ पे 2.5n। अब देखिए ये जो है तो गुणा में, तो क्या होगा आपका तो भाग में आ जाएगा। तो लाइए आप लोग 25/2.5 इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका n। अब इसे काटिएगा तो यह कट जाएगा, ठीक है ना। और कटने के बाद ये कितना आएगा तो 10 आएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा n। अब कुछ बच्चों को डाउट होगा यहाँ पे कि 10 कैसे आएगा, तो आपको यहाँ बता देते हैं, ठीक है ना। 25 बटे आपका है 2.5, यहाँ से दशमलव हटी, यहाँ का तो वो 0 सटी, यानी 10 ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 250 बटे में 25। इसे काटिए, यहाँ पे आपका 10 आ गया ना, वही हम चीज़ यहाँ पे लिख दें, ठीक है ना। एक में लिख दिया हम यहाँ पे आपका आंसर, समझे। तो ये आपका हो गया 5 क्वेश्चन हल। अब चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। आगे देखिए आगे क्या आपको दिया गया है, क्वेश्चन 2, ठीक है ना। क्वेश्चन 2 में आपका क्या है, बोला निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यानी आपको जो यहाँ पे 2 गो यूपी दिया, इन दोनों का जो है आपको हल करके इसमें ऑप्शन में से आपका जो है एक आंसर होगा, उस पर टिक लगा देना बस, ठीक है ना। तो चलिए हम जो है दोनों को हल कर लेते हैं। चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन था 2 का, जो है पहला क्वेश्चन का है एपी दिया था एक 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद है, यानी कौन सा पद हमें निकालना है, तो इसका 30वां पद निकालना है। और जो बच्चे पहले से पढ़े होंगे उनको पता होगा कि 30वां पद कैसे निकालते हैं। देखिए जयमा पद बोले ना, उनमें से एगो घटा कर डी लिखिए, तो हम लोग लिखते हैं क्या a प्लस और क्या बोला है 30d, यानी हम लोग कितना लिखेंगे यहाँ पे तो 29d लिखेंगे। 30वां पद बोला है तो एगो घटा के हम लोग डी लिखते हैं, एगो घटा है 29 हुआ, डी को हम डी लिख दिया यहाँ पे। अब देखिए यही हमें निकालना है। इसमें ए कहने का मतलब होता है पहलका पद, पहलका दिया आपका 10, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 10 प्लस 29। और डी क्या होता है, डी कहने का मतलब सागबंधक, यानी दूसरा में से जब हम लोग पहला पद को घटाएंगे तो आपका डी निकलेगा। तो यहाँ पे घटाइए आप लोग 7 में से 10 को, 7 में से 10 आपका नहीं घटेगा, तो आप 10 में 7 को घटा लीजिए तो कितना होगा तो 3 होगा। और लेकिन माइनस का चिन्ह जो है आपका लगा है डबल वाला में, तो डबल का वाला का चिन्ह आता है हमेशा, यानी यहाँ पे आपका निकलेगा डी कितना तो -3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -3। 10 है 10 लिखेंगे प्लस, अब 29 में आप गुना कीजिए 3 से, तो 9 3 के 27, 27 के 7 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 6 2 8, यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 8, यानी यहाँ पे आपका कितना आ गया तो 87 आ गया, लेकिन किस में तो माइनस में आ गया आपका 87। अब देखिए 10 प्लस माइनस क्या होगा आपका तो ये हो जाएगा आपका माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पे आपका हो जाएगा 87, कितना होगा तो 87 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए 87 में से जब 10 घटेगा तो कितना बचेगा
तो यह बचेगा आपका 77। लेकिन आपको बताए हैं कि जो डबल होता है उसी का चिन्ह लगता है, तो डबल इसमें कौन है, तो यहाँ पे था 87, तो यहाँ पे आपका बच गया माइनस में, यानी माइनस में 77 इसका जो है आंसर आएगा। और इसका जो है ऑप्शन सी में था 77। क्या था, तो ऑप्शन सी में था 77, और वही आपका होगा यहाँ पे सही। अब चलिए इसका जो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन का जो है दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला आपका AP -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 डैश 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 का 11वां पद है। यानी क्या निकालना हमें निकालना है इसका 11वां पद। और 11वां पद का जो है फॉर्मूला होता है A + 10D, क्योंकि जितना पद बोलता है उसमें से हम लोग एक को घटा के D लिखते हैं। ए आपको पता है दिया गया यहाँ पे -3 लिखिए, प्लस 10 के 10 और गुने डी निकालना है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। तो डी कैसे निकलेगा, तो दूसरा पद में से हम लोग घटाएंगे पहला पद को। दूसरा पद है आपका -1/2 और पहला पद है आपका घटाएंगे कितना, तो -3 घटाना है, ठीक है ना। घटाना है कितना है, तो -3, तो घटाइए यहाँ पे 1/2 माइनस में से आपको हो जाएगा यहाँ पे प्लस और बट्टे में 1। बोलिए कैसे प्लस हुआ है, तो हमें घटाना है, लेकिन कितना घटा में दिया पहला पद आपका है -3, तो यहाँ पे -3 लिखिए। और माइनस में जब माइनस गुना होता है तो होता है आपका प्लस। अब दोनों का एलसीएम लीजिए तो 2, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1, ठीक है ना। 2 से 2 कट गया, बचा -1, 1 लिखे हम, प्लस से प्लस लिखेंगे, 1 दूनी 2 तो 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे आपका निकलेगा 5/2, ठीक है ना। क्या निकला, तो डी जो है यहाँ पे निकला आपका 5/2, क्योंकि 6 में से घटा तो 5 और बट्टा में 2 है तो बट्टा में 2 लिखिए। अब उसी को आप यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। -3 गुने 10, सॉरी गुना नहीं प्लस है, प्लस 10 और गुन्ने में है 5/2। इसे काटिए आप लोग, तो कटेगा यह 5 मरतबे, यहाँ पे क्या कटेगा, तो 5 मरतबे जो आपका यह कट गया। अब इसे गुना कर दीजिए, तो -3 प्लस 50 25 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना, 25। अब देखिए कि घटेगा यह आपका 25 प्लस में है और ये क्या आपका, तो -3 में है, तो 25 जब घटेगा 3 जो है आपका घट जाएगा 25 में से, तो कितना बचेगा, तो बचेगा आपके पास 22, लेकिन प्लस में, तो यहाँ पे जो आपका 22 वह आंसर हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया, तो 22 जो आपका वह यहाँ पे आंसर हो गया। और इसमें जो आपका किताब में ऑप्शन बी में है 22, तो ऑप्शन बी वाला जो है सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप लोगों को जो है सभी क्वेश्चन को बनाना है, तो बनाते चलिए और वीडियो को लाइक भी आप लोग करते चलिए। तो अब चलिए हम लोग जो है देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बोला है आपका, 2 खत्म हो गया, 3 देखिए। 3 नंबर का निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सों के पदों को ज्ञात कीजिए। यहाँ पे कुछ बॉक्स दिया, ठीक है ना। इसी सभी बॉक्स को क्या करना है, हमें तो ज्ञात करना है सभी को। जैसे यहाँ पे पहला पद दिया है, दूसरा निकालना है, तीसरा पद दिया है। इसमें आपका पहला पद नहीं है दिया, दूसरा पद दिया है, तीसरा पद निकालना है और चौथा पद दिया है। तो चलिए हम जो लोग जो है एक एक क्वेश्चन करके सभी को हल करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए आपका जो है तीसरा नंबर का पहला हम लिखे यहाँ पे, आपका जो है श्रेणी दिया था 2 कॉमा बॉक्स था और कॉमा में आपका फिर 26 था। इसे आप लोग कैसे हल कीजिएगा, देखिए यहाँ पे पहला पद को बोलते हैं हम लोग ए, और ये आपको दिया गया यहाँ पे 2 दिया है, ठीक है ना। और देखिए अंतिम पद यानी कितना, कौन सा पद है यहाँ पे अंतिम, पहला दूसरा तीसरा, तीसरा पद आपका 26 है। और तीसरा पद को हम लोग क्या लिखेंगे, A + 2D = 26, क्योंकि तीसरा पद बोला है तो एक घटा के हम लोग डी लिखते हैं, तो एक घटाएं तो 2 और डी को हम लोग डी लिखे हैं। अब देखिए ए का मान आपके पास 2 है, तो एक की जगह हम क्या डालेंगे, तो 2 डालेंगे, तो यहाँ पे डालेंगे 2 + 2D = आपका यहाँ पे 26। इधर क्या है, तो प्लस में, इधर क्या होगा आपका तो माइनस में आ जाएगा। तो लिखिए आप लोग 26 - 2। अब देखिए 2D = यहाँ पे आपका आ गया 24। अब देखिए डी इधर क्या आता है आपका गुना में, तो इधर क्या होगा आपका भागा में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे D = 24/2, और कटेगा तो कितना बचेगा आपके पास, आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 12, ठीक है ना। क्या होगा, तो 12 चला आपके पास डी। अब देखिए आपके पास जो है यहाँ पे डी भी निकल गया,
और आपके पास क्या निकला तो ए भी निकल गया। अब हमें क्या करना है देखिए, अब हमें निकालना कौन सा पद था तो दूसरा पद था। और दूसरा पद हम लोग कैसे निकालते हैं, तो हम लोग का दूसरा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस डी। क्योंकि दूसरा पद, तो दूसरा पद निकालना है तो ए को घटा के हम डी लिखेंगे। तो दो में से घटा तो एक, और एक डी लिखिए चाहे केवल डी लिखिए, बात एक ही है। तो ए का मान कितना है तो आपके पास 2 है, तो यहाँ पे डालेंगे 2, और प्लस में डी कितना है आपके पास, डी आपके पास 12, ठीक है ना। 12 निकालें यहाँ पे, तो यहाँ पर हम डाल देंगे 12। अब देखिए दोनों को ऐड कीजिएगा तो कितना होगा, ये आपके पास आएगा 14, यानी आपका जो है दूसरा पद कितना निकला तो 14 निकल गया। यहाँ पे भी आपका जो है आंसर आ गया। अब चलिए हम लोग जो है इसका दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं, ठीक है ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है बॉक्स 13, कॉमा में बॉक्स फिर कॉमा आपका यहाँ पे 13 है, ठीक है ना। तो इसका जो हमें निकालना है। अब देखिए कि इसमें जो आपको क्या क्या दिया है, इसमें आपका दूसरा पद दिया है और आपका चौथा पद दिया है ना। तो दूसरा पद को हम क्या लिखेंगे, ए प्लस डी इक्वल टू 13 लिखते हैं, लिखेंगे ना। क्योंकि दूसरा पद तो एक घटा के डी लिखेंगे, तो एक घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा केवल डी। तो यहाँ पे आपका आ गया यह समीकरण 1। अब देखिए कौन सा पद है आगे, चौथा पद है। और चौथा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं ए प्लस 3 डी इक्वल टू आपका 3। ये आपका है समीकरण 2। अब देखिए कि समीकरण 2 जब आ गया तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग घटा देंगे। क्या करेंगे तो घटाने पर लिखेंगे, घटाएंगे इसको हम घटाने पर, ठीक है ना। घटाएंगे और घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। तो यहाँ सभी जो है नीचे था आपका प्लस में, तो सभी को हम माइनस कर दिए। अब देखिए ए से जो है आपका ए कट गया प्लस माइनस से। अब यहाँ पे आपका है नीचे है 3D माइनस में, ऊपर आपका प्लस में 1 डी। तो घटेगा तो कितना होगा, यह घटने के बाद आ जाएगा आपका केवल माइनस के 2D इक्वल टू, यहाँ पे घटाइए तो यहाँ पे क्या हो जाए, जल्दी से घटाइए। यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे आप लोग हटाइएगा ना तो कितना होगा तो 10 बच जाएगा। 13 में से 3 गया तो 10 बच गया। अब देखिए d इक्वल टू क्या होगा, 2 जो इधर गुना में है इधर क्या होगा आपका तो भाग में आ जाएगा, -2 इधर भागा में आ गया। काटेंगे तो क्या होगा आपका तो -5 आ जाएगा इधर। d इक्वल टू क्या होगा तो -5 आ गया इधर आपका आंसर। d निकला आपके पास -5। अब क्या कीजिए, इस d का जो मान है इस समीकरण 1 में या समीकरण 2 में आप किसी में डाल दीजिए, आपके पास जो है a का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम मान डाल देते हैं पहले, ठीक है ना। तो हम डालते हैं यहाँ पे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में, ठीक है ना। क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 में डालेंगे। अब समीकरण 1 कितना है लिखिए पहले यहाँ पे। समीकरण है का आपका a प्लस डी इक्वल टू 13, ठीक है ना। इसमें हम लोग को d के मान डालना है और d के मान आपके पास है -5। तो a को हम ए लिखें प्लस, अब माइनस में आपका हो जाएगा यहाँ पे 5 इक्वल टू आपके पास है 13। अब देखिए a प्लस माइनस क्या होगा आपके पास माइनस, और 5 इक्वल टू आपके पास 13 आ गया। अब देखिए a इक्वल टू माइनस में क्या होगा आपका तो प्लस में आएगा, तो प्लस में लिखिए, यानी a इक्वल टू आपके पास आ गया 18। a का मान कितना है तो 18 आ गया, यानी प्रथम बॉक्स में जो आपका यहाँ पे कितना आ गया तो 18 आ गया पहला बॉक्स में। अब हमें कौन सा बॉक्स निकालना है तो हमें निकालना है तीसरा बॉक्स, पहला दूसरा तीसरा। और तीसरा पद का जो है फॉर्मूला क्या होता है तो आपको पता होगा, निकालते हैं हम लोग a प्लस 2d से। तीसरा पद कैसे निकलेगा तो a प्लस 2d से, और a का मान कितना आपके पास तो आपके पास है 18 प्लस 2 के 2, और d का मान है आपके पास -5। 18 लिखे यहाँ पे प्लस 5 दूनी के 10, लेकिन माइनस में होगा क्योंकि 5 जो कि यहाँ पे क्या है तो 5 यहाँ पे आपका है -5। अब लिखिए आगे, ठीक है ना। 18 माइनस के 10 तो कितना होगा यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8। कितना घट के आएगा तो 8 जो है घट के आ जाएगा, यानी 8 जो है आपका निकल गया यहाँ पे इस बॉक्स का आंसर, ठीक है ना। कितना निकल गया तो 8 निकल गया आपका इस बॉक्स का आंसर। अब देखिए कि क्वेश्चन 2 का जो आपका सभी का मान निकल गया, ठीक है ना। तो अब चलिए हम लोग जो है तीसरा नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, आपको हम पहले दिखा देते हैं। चलिए तीसरा में आपका है 5 है
बॉक्स है और फिर क्या आपका, तो 9.1/2 है। अब इसको हल करना है, चलिए आपको जो हम इसे भी हल करके बताते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 5 बॉक्स फिर यहाँ पे बॉक्स है और आपका है 9.1/2। इसमें क्या दिया है आपको पहले देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें आपको जो है ए दिया गया है। ए कितना आपके पास 5 है, यानी प्रथम पद आपको है 5 दिया। उसके बाद कौन सा पद है दिया, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पद आपके पास है। यानी चौथा पद को हम क्या लिखते हैं, a+3d। कितना दिया आपके पास, 9.1/2। इसको जब पूर्णांक से हटाएगा तो कितना होगा, तो वह आपके पास हो जाएगा 9 दूना 18 1 19, यानी 19/2 आपके पास यह आ जाएगा, ठीक है ना। इससे इसमें गुना कीजिए और इसको आप ऐड कर दीजिए तो 19 हो गया। अब देखिए ए का मान हमारे पास दिया है, तो हम जो ए के जगह पे ए का मान डाल देंगे। ए का मान है 5, हम 5 डाले 3, और डी इक्वल टू आपके पास है 19.2। अब इसे आप लोग हल कीजिए। यह क्या है आपका, तो प्लस में, इधर क्या होगा आपका माइनस में होगा। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग 3d इक्वल टू 19/2 और माइनस में 5 बटा में कुछ ना तो 1, ठीक है ना। अब चलिए इसे हम यहीं पे हल कर देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे करेंगे हम लोग तो क्या होगा यहाँ पे, तो 3d इक्वल टू, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो 9 दूनी के 2 एकम 2 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 19। अब देखिए 1 दूनी 2, यानी 5 दूनी 10, तो माइनस और 10 लेंगे हम लोग यहाँ पे। अब देखिए 3d इक्वल टू 19 में से जब 10 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 9, अब बट्टा में 2 बच जाएगा। अब देखिए 3 क्या है इधर गुन्ना में, इधर क्या होगा आपका, तो भाग में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे d इक्वल टू 9/2 अब बट्टे में 3। अब इसके बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगाएंगे हम लोग, 1 लगाते हैं। अब देखिए यह क्या होगा ना आपका, यह पलटेगा 9/2। अब इसको जब पलटेंगे गुन्ना में लाएंगे ना, तो नीचे वाला जाता है ऊपर और ऊपर वाला आपका आता है नीचे, यानी 1 जाएगा ऊपर 3 आ जाएगा आपके पास नीचे। तो इसे काटिए तो 3 एकम 3 और 3 तिहाई के 9। अब देखिए कि डी का मान कितना है, तो यह आपके पास आएगा 3/2। डी का मान कितना आया, तो यह आ गया आपके पास 3/2, जो आपके पास डी का मान आ गया। अब ए का मान पता चल गया आपको और डी का मान पता चल गया। डी का मान है आपके पास 3/2 और ए का मान है आपके पास 5, ठीक है ना। अब देखिए हमें निकालना कौन सा पद है, दूसरा पद। और दूसरा पद का जो है फॉर्मूला वह क्या होता है आपको पता होगा, तो होता है आपके पास a+d होता है ना। ए आपके पास 5 और प्लस में डी है आपके पास 3/2, बटा में कुछ ना तो 1 लगाइए और दोनों का एलसीएम कर लीजिए। दोनों का एलसीएम कीजिएगा तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2, 1 दूनी के 2 यानी 5 दूनी के 10, और प्लस में यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, तो यह निकला आपके पास 13/2, ठीक है ना। यानी दूसरा पद कितना निकला, तो 13/2 जो है आपका दूसरा पद निकल गया। अब चलिए हम लोग जो है अगला पद निकाल लेते हैं। अगला पद आपको कौन सा बोला है, तो तीसरा पद। चलिए तीसरा पद निकालते हैं हम लोग। तीसरा पद को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं a+2d, यह नहीं लिखते हम लोग तीसरा पद को। चलिए ए के मान आपके पास है 5 प्लस 2 के 2 लिखिए गुन्ना में, डी कितना आपके पास, तो डी आपके पास 3/2, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 3/2। देखिए 3 2 से जो आपका 2 यहाँ पे क्या हुआ कैंसिल हो गया, तो आगे यहाँ पे कितना, तो 5 और प्लस के प्लस लिखिए, यहाँ पे आपका है 1 में 3 से गुना कीजिए तो कितना होगा, तो 3 कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 5 को और 3 को ऐड कीजिए तो कितना आ जाएगा, तो 18 आ जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार जो आपका यह तीनों जो है निकल गया, ठीक है ना। दूसरा पद निकला आपका 13/2 और अगला पद कितना निकला, तो 8। यह भी आपका जो है निकल गया। अब चलिए हम लोग जो है ना चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका -4 बॉक्स 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 और 6 है, ठीक है ना। पहला पद दिया आपका, उसके बाद जो आपका 2 3 4 5 6 अगला छठा पद आपका 6 है। तो इसको आप लोग कैसे निकालिएगा, तो चलिए इसे भी आपको जो हम निकाल कर बताते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए कि चौथा नंबर क्वेश्चन है आपका -4 बॉक्स 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 और 6 दिया गया, ठीक है ना। यानी बीच में का जो है हमें सभी पद को निकालना है। तो चलिए हम लोग इसे निकाल लेते हैं पहले। देखिए
पहला पद है, यानी ए दिया आपके पास -4, और ये कौन सा पद है, तो छठा पद है। और छठा पद को हम क्या लिखते हैं, a प्लस 5d इक्वल आपके पास है 6। अब देखिए ए का मान हमें दिया है -4, तो यहाँ पे डालेंगे ए का मान, तो डालिए -4 प्लस के 5d इक्वल टू यहाँ पे है 6। अब देखिए 4 जो है इधर माइनस में, तो इधर क्या होगा आपका, तो प्लस में चल जाएगा। तो लिखिए आप लोग इधर प्लस के 4, 6 प्लस 4। अब देखिए 5d इक्वल टू आपके पास 6 गो 4 गो 10 गो, तो 10 लिखिए। अब d इक्वल टू 5 का इधर गुना में है, इधर क्या होगा आपका, तो भाग में आ जाएगा, यानी यहाँ पे आपका जो है 2 हो जाएगा सही, ठीक है ना। d क्या आ गया आपका, तो d आ गया आपके पास 2, d आ गया आपके पास 2, और a भी आपका क्या निकल गया, तो 4 निकल गया प्लस का। यहाँ पे ए भी निकल गया और डी भी निकल गया। अब हमें निकालना कौन है, तो दूसरा पद। चलिए अब दूसरा पद हम लोग निकाल लेते हैं पहले, ठीक है ना। देखिए दूसरा पद हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस डी लिखते हैं दूसरा पद को हम लोग। तो ए कितना आपके पास -4 लिखिए प्लस के, और डी कितना आपके पास, तो डी निकला आपके पास इधर 2, तो यहाँ पे आप लोग 2 डाल दीजिए। दोनों घटाइएगा तो कितना होगा, तो 4 रुपये हम कर्जा लिए हैं, 2 रुपया कमा के सधा दिए, तो कितना हो गया, ये हो गया आपके पास -2, यानी दूसरा पद जो निकला वो निकला आपका -2। अब चलिए हम लोग जो है तीसरा पद निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तीसरा पद, तो तीसरा पद कितना होता है, a प्लस 3d। ए का मान है आपके पास -4 डालिए प्लस 3, और डी कितना आपका, तो 2 है, 2 डालिए यहाँ पे। अब देखिए -4 प्लस के 3 दूनी 6, दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, तो 4 रुपया हम कर्जा लिए थे, 6 रुपया कमाए, तो सधाला के बाद बचा हमारे पास 2 रुपया, यानी यहाँ पे आपका निकल गया प्लस का 2। अब चलिए अगला कौन सा पद बोला है, देखिए तो दूसरा पद निकल गया, तीसरा पद निकला। अब हमें निकालना है चौथा पद। यहाँ पे यह निकला चौथा पद, ठीक है ना। यहाँ पे यह जो है चौथा पद निकला बाबू, यह चौथा पद निकल गया है। यहाँ पे 2d होना चाहिए, हम 3d लिखे हैं, तो ये आपका चौथा पद है, ठीक है ना। अब हमें निकालना है दूसरा पद, निकालते हैं पहले, समय हम लिख देते हैं। चौथा पद आपका निकला यार, क्योंकि 3d डाले हैं, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा आपका पास निकला 2, और दूसरा निकला आपके पास -2, यह आपका निकला -2। हमें निकालना है तीसरा पद, तो तीसरा पद निकालिए आप लोग, a प्लस 2d। तीसरा पद कैसे निकलता है, a प्लस हम लोग लिखेंगे 2d तीसरा पद का, तो a आपके पास -4 डालिए प्लस 2, और d आपके पास कितना, तो 2। दोनों को जब गुना कीजिएगा 2 गुने 2 तो 4 आ जाएगा, प्लस में 4 और माइनस में 4 दोनों क्या होगा, तो कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका आ गया 0। तो तीसरा पद कितना निकला, तो तीसरा पद जो है आपका यह निकल गया यहाँ पे 0। अब हमें निकालना कौन है, तो पंचमा पद। और पंचमा पद का जो है फॉर्मूला क्या होता है, तो पंचमा पद जब आप लोग निकालिएगा तो लिखिएगा a प्लस के 4d, ठीक है ना। ये प्लस 4d आप लोग लिखिएगा पंचमा पद को। ये है आपके पास -4 प्लस 4 गुने d कितना आपके पास, तो 2 निकला है, तो यहाँ पे हम 2 डाल दिए। अब देखिए -4 प्लस 4 दूनी के 8। अब देखिए -4 जो है प्लस के 8 में से घटेगा तो कितना होगा, तो बच जाएगा आपके पास 4 यहाँ पे, सॉरी हाँ 4 बचेगा यहाँ पे, 4 जो है बच जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो आपका निकला यह जो पंचमा पद निकला 4 निकला प्लस में, ठीक है ना। तो ऐसे जो आपको हम बता दिए इन सभी को निकाल कर। तो चलिए अब पंचमा नंबर क्वेश्चन देखिए, ठीक है ना। पंचमा नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है बॉक्स 38, फिर बॉक्स है और अंत में आपका है -22, इसको निकालना है हमें। तो देखिए कौन सा पद दिया है हमें दिया है दूसरा पद, और यहाँ पे कौन सा पद है, तो 3 4 5 6 छठा पद दिया है, ठीक है ना। दूसरा पद है और छठा पद दिया है, तो हमें निकालना है कौन, तो पहला पद निकालना है, तीसरा पद निकालना है, चौथा निकालना है और पंचमा निकालना है। तो चलिए हम लोग पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। दिया है आपका a प्लस डी, यानी दूसरा पद आपका दिया है 38, यहाँ पे 38 लिखे, यह आपका है समीकरण 1। चलिए उसका छठा पद है, तो हम लिखेंगे a प्लस 5d। क्या लिखेंगे हम लोग, a प्लस 5d जो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्लस 5d, और आपका दिया गया है -22। अब चलिए हम लोग क्या यहाँ पे तो घटाएंगे,
ठीक है ना, घटाने पर। देखिए घटाने पर आपको बताएं हम कि चिन्ह क्या होगा तो बदल जाएगा। माइनस है, यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे, प्लस यहाँ माइनस लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग माइनस लगाएंगे। अब देखिए ए से जो आपका ए कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आपका -5 डी में से एगो डी घटेगा, कितना होगा तो -4 डी आपका यहाँ पे बच जाएगा। अब इधर दोनों को जोड़िए, कितना होगा तो 8 2 10, 10 के शून्य हासिल 1, 3 2 5 1 6, क्योंकि नीचे क्या लगा तो प्लस लग गया, ऊपर भी क्या तो प्लस में है, तो अब इसका चिन्ह जो है गिनाएगा, ना कि माइनस वाला गिनाएगा, ठीक है ना। तो कितना हो गया तो 60 हो गया। अब देखिए डी इक्वल टू हम कहते हैं डी इक्वल टू, तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे आपका माइनस हम चाहे गुन्ना में, इधर क्या होगा आपका तो भागा में आ जाएगा। अब इधर काटिए तो करता है आपका 15 चुका 60, कितना तो 15 चुका 60, लेकिन माइनस में, क्या कि यहाँ पे माइनस में था तो डी निकला आपका -15, ठीक है ना। क्या निकला तो डी निकला आपका -15। और ये जो डी का मान है ये आप कौन समीकरण में डालिए, आपका ए का मान निकल जाएगा। तो चलिए हम जो है एक समीकरण डालते हैं समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे हम लोग डी का मान समीकरण 1 में, ठीक है ना। 1 में हम लोग रखेंगे डी का मान, तो डालिए समीकरण 1 आपका ए प्लस के डी इक्वल टू 38, ठीक है ना। और इसमें हम लोग डालेंगे डी का मान, तो ए की जगह ए रहने दीजिए, डी है आपके पास -15 लिख दिए। चलिए इक्वल टू आपका 38, हम यहाँ पे 38 लिखे। अब देखिए ए प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस होगा, यानी -15 इक्वल टू 38 हुआ, तो ए इक्वल टू क्या होगा आपका माइनस में, इधर क्या होगा आपका प्लस में आ जाएगा, तो 38 प्लस आपका यहाँ पे आ गया 15, तो ए का मान कितना निकलेगा तो जो ये तो 5 को 8 को हो जाएगा आपका 8 5 13 के 3 हासिल 1, और 3 को 1 4 1 4 1 5, यानी 53 निकला, ठीक है ना। ए का मान कितना निकला तो 53 निकल गया। कहने का मतलब आपका पहला पद जो निकला वह कितना निकला तो 53 निकला। तो यह जो पहला बॉक्स है इसमें आपका भरा जाएगा 53, ठीक है ना। पहला बॉक्स आपका निकल गया 53। अब चलिए ए भी आपको पता चल गया और डी भी पता चल गया। अब हमें निकालना कौन है तो हमें निकालना पहले तीसरा पद, तो हम चलिए तीसरा पद निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे तीसरा पद निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस के 2d, होता है ना। ए का मान है आपके पास 53, 53 डालिए प्लस के 2, और डी का मान कितना है आपके पास तो डी का मान है -15, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आप लोग लिखिए 53 प्लस 15 दूना के 30, लेकिन माइनस में आएगा क्योंकि 15 में जो आपका माइनस लगा है, तो यहाँ पे लिखिए 53 प्लस माइनस -30। अब 53 में जब आप लोग घटा दीजिएगा 30 को तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा आपका 23, क्या बचेगा तो 23 बच जाएगा। और यही जो आपका निकल गया यहाँ पे तीसरा पद, तीसरा पद कितना निकला तो 23 निकल गया आपका जो है तीसरा पद, ठीक है ना। 23 आपका निकल गया तीसरा पद। देखिए यहाँ पे 53 में से 30 घटाइए, 23 आपका निकल जाएगा। अब हमें निकालना कौन है तो हमें निकालना है अब चौथा पद। चलिए हम चौथा पद का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, ए प्लस के 3d होता है चौथा पद। ए कितना आपका दिया गया है, ए है आपके पास 53 है, यहाँ पे 53 लिखें, प्लस के प्लस 3 को 3 लिखेंगे, और डी है आपके पास -15 लिखे। देखिए 53 प्लस 15 क्या होता है 45, लेकिन यहाँ पे आएगा माइनस में क्योंकि माइनस लगा 15 में। तो अब लिखिए यहाँ पे आप लोग 53 प्लस माइनस माइनस और 45, 53 में जब आप 45 घटाइएगा तो बचेगा आपके पास 8, यानी यहाँ पे जो आपका 8 आंसर आ गया इसका भी, ठीक है ना। चौथा पद आपका निकला 8 यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए हमें निकालना है पंचमा पद। चलिए पंचमा पद भी हम लोग जो निकाल लेते हैं। यहाँ पे पंचमा पद निकालते हैं हम लोग कैसे, तो हम लोग लिखेंगे उसके लिए ए प्लस के 4d, ठीक है ना। पंचमा पद कैसे निकालेंगे तो ए प्लस के 4d। अब ए का मान है आपके पास 53 डालिए प्लस के प्लस। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। 3 नंबर का हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अगला आपका AP 3 8 13 18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद यानी आपको क्या पूछा, एन पूछा है इसमें, ठीक है ना। फॉर्मूला सेम यूज होगा, बस आपको जो है एन इसमें निकालना है। तो फॉर्मूला कौन था तो ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1
डी। इसी फॉर्मूला पर हमें निकालना है, हमें जो आपको एन निकालना है, ठीक है ना। कौन सा पद बोला है, एन हमें निकालना है। बाकी आपको दिया गया इसमें दिया क्या है, तो देखिए इसमें आपका 78 जो है ना, यह आपका दिएगा एन क्या है, तो यह आपका है ए एन जो है आपका 78 दिया। हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखते हैं साइड में ए एन कितना है आपके पास, तो 78 है। ए यानी होता है आपका प्रथम पद, तो प्रथम पद कितना है इसमें, तो 3 है, तो यहाँ पे आप लोग 3 डाल दीजिए। उसके बाद होता है डी, तो डी कितना है आपके पास, तो दूसरा पद में से पहला घटाइए, यानी 8 में से आप घटाइए 3 को, तो कितना बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा 5। तो सभी निकल गया। अब सभी का मान जो आप लोग इसमें डाल दीजिए। ए एन आपके पास कितना है, तो 78, यहाँ पे हम डालेंगे 78 इक्वल टू ए का मान है आपके पास 3, हम यहाँ पे डालेंगे 3 प्लस एन हमें निकालना है, एन को रहने दीजिए, एक भी यहीं पे रह जाएगा। चलिए डी का मान है आपके पास 5, तो हम लोग 5 डाल दिए। अब यहाँ पे डालिए 78 इक्वल टू 3 प्लस, अभी 5 से जो आप इसमें गुना कीजिए तो आपके पास हो जाएगा 5n माइनस के 1, सॉरी माइनस के 5 होगा, ठीक है ना। 1 में गुना कीजिएगा 5 से, तो माइनस के 5 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए इसको इधर भेजिए, ठीक है ना। ये क्या आपका, तो ये आपका है प्लस में, इधर क्या होगा आपका, तो माइनस में आ जाएगा, तो इधर आपका आ जाएगा माइनस में। चलिए इधर लिखिए आप लोग 5n और माइनस के 5। अब इसमें आप लोग घटाइएगा तो कितना होगा, 75 होगा, इक्वल टू आपके पास इधर कितना आ जाएगा, तो 5n और माइनस के 5। अब देखिए जो माइनस का 5 है इधर क्या होगा, तो प्लस में आ जाएगा, तो हम लिखते हैं 75 प्लस के 5 इक्वल टू 5n, ठीक है ना। माइनस में था, इधर आपका प्लस में हो गया है। 75 गो और 5 गो कै होगा, यह आपका हो जाएगा 80 गो, इक्वल टू आपके पास है 5n। 80 क्या है इधर गुन्ना में, इधर क्या होगा आपका, तो आ जाएगा भाग में, इधर लिखिए आप लोग 80 भागे 5 इक्वल टू n, आ गया ना। अब इसे काटिए आप लोग कि कै मरतबे कट जाएगा, तो कटेगा आपका 5 कम 5 6 पंचे 30, यानी 16 पंचे 80 आता है। तो n का मान जो निकला वह 16 निकला, क्या निकला, तो n का मान वह निकल गया आपका 16, और यहाँ पे जो आपका 16 जो है वह सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कि 16वां पद जो आपका 78 होगा। तो यह क्वेश्चन में आपको समझा दिए, ठीक है ना, चौथा नंबर क्वेश्चन भी। अब इससे आगे जो क्वेश्चन है वो आपका आ जाएगा पार्ट 2 में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और 10th की तैयारी अच्छे से करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।